आज हम आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही गजब का शॉर्टकट लाए हैं। क्वेश्चन है कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल 2000 और दर यानी कि रेट 5% है, समय यानी कि टाइम 2 वर्ष है और आपको निकालना है मिश्रधन यानी कि अमाउंट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, सबसे पहले हम मिश्रधन निकालेंगे। तो आपको याद रखना कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्रधन निकालना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है कि जब भी कभी आपको मिश्रधन निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज में, तो सबसे पहले क्या करिए कि मूलधन को लिख लीजिए जितना है 2000 दिया हुआ है, और आपको क्या करना है जितना प्रतिशत दर दिया रहेगा उस संख्या को 100 में जोड़कर और 100 से भाग दे देना है। जैसे यहाँ पर 5% है तो 5 में 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105 और बट्टा 100 करेंगे, और जितना वर्ष समय दिया हुआ ये काम उतना बार दोहरा देना है। तो समय दिया हुआ 2 वर्ष, इस संख्या को हम 2 बार दोहरा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा। अब इस 2 से इस 10 को काटिए 5 बार में, फिर इस 5 को काटिए 21 बार में। 21 और 105 को गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2205 रुपये। ये हो गया इसका मिश्रधन। मिश्रधन निकल गया तो ब्याज निकालने के लिए मूलधन में से मिश्रधन को माइनस कर दीजिए। ब्याज जो हो जाएगा यानी कि सीआई, ये हो जाएगा 205 रुपया। हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से आप इसका आंसर निकालकर हमें कमेंट करिए। क्वेश्चन है कि मूलधन 8000, दर 10%, समय 3 वर्ष, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहा जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत ही गजब का शॉर्टकट है। क्या करना है आपको कि जो संख्या दिया हुआ है उसका जितना प्रतिशत दिया हुआ उतना निकालना है। जैसे 8000 का 10% होता है 800, क्या लिखेंगे यहाँ पर 800, ठीक है। और इसको उतना बार रिपीट करना है जितना समय यहाँ पर दिया रहेगा। तो समय 3 वर्ष है, इसको 3 बार लिखना है। अब आपको क्या करना है कि एक संख्या को छोड़कर जितनी संख्या है वो सबका 10% निकालना है। 800 का 10% कितना होगा 80, तो यहाँ इसे 2 बार लिखेंगे। फिर से एक संख्या को छोड़ करके बाकी जो 2 संख्या है इस दोनों का 10% निकालना है। तो फिर से 800 का 10% होगा 80, फिर इस 80 का 10% 8, ठीक है। ये सभी संख्याओं को जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 8 या 24 यानी कि 2400, और ये तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80 या 240, ठीक है। और आगे बच रहा है 8। फिर अब इस तीनों संख्याओं को जोड़ लेना है, ये हो जाएगा 2648। ये हो रहा है इसका आंसर, ठीक है। उसी प्रकार आप इसका आंसर निकालकर हमें कमेंट कीजिए।